कोविड-19 के इस सिनेरियो में इम्यूनिटी का बड़ा बोलबाला है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो दो फायदे होंगे, या तो आपको बीमारियां होंगी ही नहीं, या अगर कोई बीमारी हुई भी तो आप बहुत जल्दी उससे रिकवर कर जाएंगे। आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब इसके फायदे हमने जान लिए, लेकिन इसको बढ़ाना कैसे है। आपने काफ़ी जगह पर कई तरीके के नुस्खे सुने होंगे कि ऐसा करने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो एक पते की बात बताऊं, इम्यूनिटी किसी एक चीज़ से नहीं बढ़ती कभी भी। आज हमारे वीडियो में मैं आपको 8 गोल्डन रूल्स बताऊंगी, जिनको अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें, अपने खान पान में शामिल कर लें, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और उससे आप खुद का और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। इम्यूनिटी को बढ़ाने की अगर बात करें तो सबसे पहला रूल जो आपको ध्यान रखना है या फॉलो करना है वो है काल भोजन। काल भोजन मतलब समय पर भोजन करना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा समय भोजन करने के लिए ठीक है? तो सबसे पहली बात, रात में यानी दिन ढलने के बाद भोजन ना करें, क्योंकि दिन ढलने के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इनएक्टिव होने लगता है। इसलिए पहला रूल आप बनाएं कि हमें दिन में ही भोजन करना है। दूसरी बात, दिन के समय में भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता जाएगा। तो आप ये नियम बनाएं कि लगभग 9 बजे के बाद और शाम को 7 बजे से पहले पहले हम भोजन कर लें, जिस भी अनुसार हमें भूख लगती हो। अब ये तो बात हो गई समय पर भोजन की। अब आप कहेंगे हमें दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? तो यदि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमें कम से कम 2 बार भोजन जरूर करना चाहिए। इसको बोलते हैं द्विकाल भोजन। तो ये है हमारा दूसरा रूल। हाँ, द्विकाल भोजन यानी दिन में 2 बार भोजन करें। एक बार भोजन सुबह के समय यानी 10-11 बजे के आसपास कर सकते हैं अगर आपको अच्छी भूख लग गई है तो, और दूसरा भोजन शाम के समय कर सकते हैं। अगर आपको भूख ज्यादा लगती है तो उसके अनुसार आप अपना भोजन तीसरी बार भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अग्नि मांद्य है, आपको भूख सही से नहीं लग रही है, तो आप इस भोजन को कम भी कर दें। लेकिन सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए। तो ये था हमारा दूसरा रूल। अब आते हैं तीसरे रूल पर। दोनों समय में भोजन करें कब? यदि आप बोलें कि हम सुबह के 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, यानी एक बार ब्रेकफास्ट करें और फिर लंच करें, तो क्या ये सही होगा? डिनर ना करें? तो इसके लिए आपको एक छोटा सा रूल अपने लिए सेट करना है। जीर्णाशन। जीर्णाशन यानी पुराना भोजन जब जीर्ण हो गया, पच गया है, उसके बाद ही आप दूसरा भोजन करें। यदि आप ये रूल अपने लिए सेट कर लेंगे तो बहुत ही हेल्दी रहेंगे। अब आते हैं कि हमें भोजन करना कितना है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि हमें समय पर भोजन करना है, दिन में 2 बार भोजन करना है, पिछला भोजन पच जाने पर ही हमें सेकंड मील लेना है हमारे दिन का। लेकिन खाना लेना कितना है? तो इसमें आप डिसाइड करें कि हमें सिर्फ नपा तुला भोजन करना है, यानी ना तो मात्रा में बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। आपको कैसे पता चलेगा कि आज आपने ज्यादा खा लिया? अगर आपको बैठे रहने में, चलने में, हंसने में, बोलने में समस्या का सामना करना पड़े, तो आप समझ लीजिए आज आपने भोजन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर लिया है। तो इसलिए दूसरा रूल आप सेट करें कि नपा तुला भोजन करें, ना तो बहुत ही कम खाएं और ना ही बहुत ज्यादा खाएं। इस भोजन में भी आप इसके 2 हिस्से कर सकते हैं। पहला हिस्सा आप सॉलिड फूड के लिए रखें और दूसरा आप लिक्विड डाइट के लिए रखें। जैसे दिन के समय पर आप आधा भोजन
रोटी, सब्जी, दाल इत्यादि, और आप आधा जो उसका हिस्सा है वो आप तरल पेय का जैसे छाछ इत्यादि का रख सकते हैं। तो ये था नपे तुले भोजन के बारे में, यानी मिताशन के लिए। अब आते हैं हमारे अगले रूल के ऊपर। हो सकता है आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि भोजन में क्या क्या चीजें रखें। तो अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको रसदार चीजें अपने भोजन में ज्यादा रखनी चाहिए, जिसको गीता में सात्विक आहार के नाम से भी बताया गया है, या फिर आयुर्वेद में उसको ओज बढ़ाने वाला भी कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे दूध, घी, फल, ये सब चीजें आप अपनी डाइट में, या सब्जियां, हरी सब्जियां जो कि बहुत ही सादी बनी हुई हो, घी में बनी हो, कम मसाले डालकर बनी हो, ऐसी सभी चीजें हमारे शरीर में सीधा रस को या ओज को बढ़ाती हैं, कफ बढ़ाती हैं और हमें बल प्रदान करती हैं, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करवाती हैं। तो अब अगला सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्या हम सिर्फ ऐसा ही भोजन करें? तो आयुर्वेद कहता है नहीं, इम्यूनिटी के लिए अगला रूल जो आपको जानना है वो है षड्रसाभ्यास। षड्रसाभ्यास मतलब 6 रसों का अभ्यास। हाँ, आप कफ बढ़ाने वाली रसदार चीजों का सेवन ज्यादा करें, लेकिन आपको बाकी के रसों का भी सेवन करना है। आयुर्वेद में 6 रस माने गए हैं। पहला मधुर, यानी मीठी चीजें, जैसे गेहूं, चावल या बहुत सारे फल जो मीठे होते हैं, दूध, ये सभी चीजें मीठी होती हैं। दूसरा रस आता है खटाई वाला, यानी खट्टेपन लिए हुए, जैसे नींबू, मौसमी, कैरी, लेकिन इनका आप अधिक इस्तेमाल ना करें, मात्रा में ही करें। ज्यादा आपको मधुर चीजों को खाना है, लेकिन बाकी के रसों को भी जरूर लेना है। इम्बैलेंस नहीं बनाना कि हम कोई रस बिल्कुल ही खाना छोड़ दें। तो मीठे और खटाई की तो हम बात कर चुके थे। हमारा तीसरा रस है नमक। नमक का सेवन भी आप मात्रा में करें, और अगर आप सेंधा नमक को ही खाएं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। नमक का सेवन बहुत ज्यादा करने से बचें। चौथा रस है हमारा तीखा रस, जैसे कि काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च इत्यादि। इनका सेवन करने से पाचन सुचारू चलता रहता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ कफ बढ़ाने वाली चीजें लेंगे तो हमारी पाचन क्रिया मंद हो जाएगी। इसलिए आप इस रस का भी ध्यान रखें कि इसको भी थोड़ी मात्रा में लेते रहें, ताकि आपको पाचन संबंधी कोई समस्या ना हो। इसके लिए आप अपने वैद्य से भी परामर्श ले सकते हैं कि आप कौन सा रस कितनी मात्रा में खाना आपके लिए सही रहेगा। अगला रस है कड़वा रस। बाकी के रस तो हम खाते ही हैं, लेकिन कड़वे रस को हम हमारी डाइट में बहुत ही कम शामिल करते हैं। अगर करते भी हैं, जैसे करेले की सब्जी, तो उसको हम बहुत तल कर बना देते हैं या मसाला ज्यादा कर देते हैं, ताकि उसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाए और वह खाने में स्वादिष्ट लगे। तो क्योंकि कड़वा रस खाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसको खाते भी नहीं हैं। लेकिन षड्रसाभ्यास आपको कहता है कि आपको कड़वे रस का सेवन भी थोड़ी मात्रा में जरूर करना है। उसके लिए आप अपने वैद्य से परामर्श ले सकते हैं कि आप अपनी प्रकृति के अनुसार या जिस एरिया में आप रहते हैं उसके अनुसार कौन सी कड़वी चीज आपके लिए ठीक रहेगी, जैसे नीम या गिलोय इत्यादि। तो एक बार परामर्श जरूर लें और कड़वे रस को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सुबह उठते ही थोड़ा सा कड़वा रस आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं फिर से कहूंगी परामर्श जरूर लें पहले। अब हमारा छठा रस आता है कसेला रस। कसेला रस जैसे कि जामुन में होता है, या फिर छाछ में भी कसेला रस होता है, भिंडी की सब्जी में भी थोड़ा कसेला रस होता है। तो इस तरीके से सब्जियों में और दालों में काफी कसेला रस होता है, जो कि हम हमारी डाइट में लेते ही हैं। तो इस तरीके से 6 रस, मधुर, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसेला रस, इन सभी का सेवन हमें बैलेंस्ड फॉर्म में करना चाहिए अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाना है। तो ये थी हमारी 6 रसों की बात। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हमें फॉलो करनी चाहिए वो है
व्यायाम। हाँ, 7वां रूल आपको याद रखना है कि आपको अपनी दिनचर्या में व्यायाम को ज़रूर शामिल करना है। यदि आप सुबह सुबह व्यायाम करते हैं, जैसे कि आप रनिंग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, या फिर आप योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं, तो यदि आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी सारी मांसपेशियां स्वस्थ रहेंगी, उनमें लचीलापन बना रहेगा। और दूसरा, आपके एब्डोमिनल मसल्स पर अगर जोर पड़ेगा तो उससे हमारी समान वायु और अपान वायु का अनुलोमन होता रहेगा। व्यायाम से प्राण का अनुलोमन तो होता ही है और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक बना रहेगा। तो इसलिए सिर्फ खाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको किस तरीके से अच्छे से पचाया जा सके और मांसपेशियों को भी हेल्दी रखा जा सके, उसके लिए व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, व्यायाम करने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे हो सकता है कोई 20 मिनट ही व्यायाम कर पाते हों, कोई आधा घंटे कर पाते हों। तो आप अपनी कैपेसिटी को पहचानिए। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाएं तब आप उस व्यायाम को बंद कर दीजिए। ऐसा ना हो कि उससे आपको कोई नुकसान भी होने लगे। अब आखिरी और 8वां रूल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है मानसिक स्वास्थ्य। आप चाहे इन सभी रूल्स को फॉलो कर लें, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, आपको किसी भी तरीके की टेंशन है या रात में नींद सही से आप नहीं ले पाते हैं, टेंशन की वजह से समय पर नहीं सोते हैं और पूरी नींद नहीं लेते हैं, तो आप मानसिक अस्वास्थ्य के चलते अपनी इम्यूनिटी को कम कर देंगे। आपको रोग बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो 8वें रूल को बिल्कुल मत भूलिए। मानसिक स्वास्थ्य और अच्छी नींद अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही आवश्यक है। मुझे लगता है आज आपको कुछ नया सुनने को मिला होगा और आपको ये यूजफुल भी लगा होगा। हाँ, फॉलो करने में थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप अभ्यास करें तो ये सभी चीज़ें आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे बहुत जल्द, और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ, ताकि सभी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सके और हेल्दी रह सके। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।